नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 6 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना। जगदम्बा के पैर पखारने के लिए बंगाल की खाड़ी से चल पड़ी है बूंदें। कोरोना संक्रमण के 2 साल के बाद दुर्गोत्सव को लेकर बने उत्साह को बारिश फीका कर सकती है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसका असर 6 अक्टूबर तक रहने की बात कही जा रही। राज्य के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान जमशेदपुर के अलावा राज्य के विभिन्न इलाके में बारिश हो सकती है। 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। इसके चलते राज्य में जोरदार बारिश हो सकती है, कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर, धनबाद में फिर से दंगा भड़काने की कोशिश। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग भी किया गया खंडित। 2 अपराधी हुए गिरफ्तार, गुस्से में है ग्रामीण। राज्य में हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद अब इसी तरह की घटना धनबाद में हुई। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जमडीहा पंचायत इलाके के कुबरी टांड में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग को भी खंडित कर दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। एसपी ग्रामीण रेशमा रमेशन ने बताया कि नवरात्र का समय है, ऐसे में लोग भावुक होकर बयान देते हैं। धार्मिक स्थल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। गांव में भी फोर्स तैनात रहेगी। जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक यहां पर सुरक्षा तैनात रहेगी। अगर ग्रामीणों को किसी पर शक है या शांति भंग करने की कोशिश में किसी की साजिश है तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं। अगली खबर, ग्रामीण इलाके में भी हेलमेट चेकिंग अभियान। भरे जाएंगे सड़क के गड्ढे, स्कूल बस की ओवर स्पीडिंग और कहीं भी बस खड़ी करने पर कटेगा चालान। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जब शहर का रुख करते हैं तब हेलमेट का प्रयोग करते हैं। राज्य के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी हेलमेट चेकिंग का अभियान तेज होगा। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी कर ली है। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना कम करने की दिशा में कई अहम फैसले किए गए। स्कूल बसों की ओवर स्पीडिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट चेकिंग और फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में समीक्षा की गई। अगली खबर, झारखंड और उससे सटे बंगाल के इलाके में आरक्षण के कारण बन रही है टकराव की पृष्ठभूमि। सामान्यतः आगे बढ़ने के लिए संघर्ष समझ में आता है, लेकिन कोई अगर खुद को सबसे पिछली जमात में फिर से शामिल करने की जहजत कर रहे तो उस समाज का विरोध स्वाभाविक है। झारखंड और उससे सटे बंगाल और उड़ीसा के इलाके में कुछ ऐसा ही हो रहा। यहाँ पर 2 प्रभावित समुदायों में इस बात को लेकर टकराव हो रहा। एक आदिवासी का दर्जा पाना चाहते हैं तो दूसरा अपने हिस्से के अधिकार बट एवं छीन जाने के डर से विरोध में मुट्ठी ताने बैठे हैं। अगली खबर, हजारीबाग में 3811 पारा शिक्षकों में से मात्र 325 के प्रमाण पत्रों की जांच। 15 नवंबर तक जांच कराने का निर्देश। हजारीबाग जिले के सहायक शिक्षकों के शैक्षणिक और ट्रेनिंग प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया काफी धीमी है। राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को पत्र भेजकर जांच शीघ्र कराने का आदेश दिया है। हजारीबाग जिले को 15 नवंबर तक सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराकर रिपोर्ट राज्य में भेजना है। अगली खबर, गुमला में एक शिक्षक ने 13 बच्चों की पिटाई कर 4 डंडे तोड़ दिए। सभी बच्चे 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल में विरोध किया और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अभिभावकों की शिकायत के बाद आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला चैनपुर प्रखंड में संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। दरअसल शिक्षक विकास उर्फ सिरीज कुजूर ने 13 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को पीटने के दौरान 4 डंडे तोड़ दिए। एक बच्चे ने बताया कि शिक्षक डांस नहीं करने पर पीटने लगे थे। अगली खबर, बोकारो पुलिस ने किया बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाइक चोरी कर पड़ोसी राज्य बिहार में बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 21 वर्षीय गर्भवती महिला का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। अपराधी ने स्वयं थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और यह घटना घोड़ाबंधा पंचायत के हल्दिया गांव की। अपराधी पूर्णचंद्र हेम्ब्रम ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मासूरी हेम्ब्रम को फोन कर मिलने के लिए घर से बाहर बुलाया और उसके बाद उसने अपने प्रेमिका का कत्ल कर दिया। अगली खबर, IAS पूजा सिंघल को खूंटी के मनरेगा घोटाले में 5% का कमीशन मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद झारखंड के IAS अधिकारी पूजा सिंघल को एक और झटका लगा। जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि सिंघल को खूंटी में विकास परियोजनाओं में मनरेगा के काम के लिए बांटे गए पैसों में से 5% कमीशन मिला था। ईडी ने खूंटी जिले में मनरेगा के पैसे के गबन मामले की जांच में कोर्ट को सौंपी अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में यह बातें कही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का त्रिपुरा हुआ ट्रांसफर। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थानांतरण किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण झारखंड हाईकोर्ट में किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह का स्थानांतरण त्रिपुरा हाईकोर्ट में कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थानांतरण आदेश दिया है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से झारखंड हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश जाएंगे और एक न्यायाधीश यहां पर आएंगे। करीब 11 वर्ष पहले उनकी नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट में जज के रूप में हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट में रहते हुए उन्होंने चारा घोटाला, कई मामले एवं अन्य कई महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई की और महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। अगली खबर, आज से देश में 5G सर्विस लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को 5G सर्विस देश में लॉन्च करेंगे और इस सर्विस को प्रधानमंत्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। 1 से 4 अक्टूबर तक यह किया जाएगा और ये टेलीकॉम सेक्टर का सरकार के समर्थन वाला कार्यक्रम है। सर्विसेज फिलहाल कुछ सिलेक्टेड शहरों में लॉन्च होगी, कुछ सालों बाद इसे देश भर में फैलाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को 3 साल के लिए फिर से मिला बालू घाटों का जिम्मा। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया गया। राज्य के मुड़वा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। अगली खबर, झारखंड सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए 10 अक्टूबर से शुरू होगा साक्षात्कार। संयुक्त सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 अक्टूबर से किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने के साथ इस प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शेष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार एवं प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम तय कर दिया है। साक्षात्कार 17 अक्टूबर तक चलेगा। अगली पर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ में आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटित किए जाने और कई संस्थानों की व्यावसायिक दर निर्धारित करने के खिलाफ सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था और इससे आईएएस वंदना डाडेल को बड़ी राहत मिली है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से अनोखा मामला सामने आया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा की बड़माजदा बस्ती के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक के द्वारा स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण करने के खिलाफ महिलाओं ने बैठक की और इसके बाद आरोपित शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को स्कूल से निकालकर जूतों की माला पहनाई गई। पश्चिमी सिंहभूम में नाराज महिलाओं ने बड़जामदा थाना का घेराव भी कर दिया। इसके साथ ही कहा कि जब तक आरोपित शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे। महिलाओं ने शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार पर आरोप लगाया कि ये शिक्षक जो हैं वो सरकारी स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम देते हैं। अगली खबर, दुर्गा पूजा में कोल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 76,500 रुपए बोनस। कोल इंडिया के 2,28,000 कर्मियों के परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड पर फैसला किया गया और इस वर्ष कोल कर्मियों को 76,500 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। पिछले साल 72,500 रुपए मिला था। सीसीएल एवं बीसीसीएल समेत कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के कर्मियों को 1 अक्टूबर तक राशि का भुगतान हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगली खबर, झारखंड में 2024 के जीत के लिए बीजेपी ने अभी से ही चौसर बिछा दिया है और आपको बता दें कि झारखंड में मिशन 24 के लिए बीजेपी ने राजनीतिक रणनीति तैयार करना शुरू कर चुकी है और झारखंड भाजपा प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके लिए विधिवत प्रारूप भी खड़ा कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया कि 2024 में झारखंड में 14 सीटें जीतेंगे। भले ही बीजेपी झारखंड में 14 सीटें जीतने की बात कह रही हो, लेकिन बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना और अपने जनाधार के साथ जनता के बीच विश्वास भी खड़ा करना है, जो कि 24 में 14 सीटें दिलाएगी। 2019 में 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2014 में भी 12 सीटें बीजेपी ने कब्जा की थी, लेकिन 2014 और 2019 वाली राजनीति की बात करें तो 14 में मोदी की लहर थी और 19 में उस लहर का असर था, लेकिन 2019 में मोदी की लहर का असर नहीं दिखा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता उनके हाथ से निकल गई थी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एमएचए ने उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। इससे पहले जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। आईबी ने मुकेश अंबानी पर खतरे का अंदेशा जताया था। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी ऐसे समय में बढ़ाई गई है जब पिछले साल उनके घर एंटेलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें पाई गई। इसके अलावा उन्हें धमकी भरे कॉल भी मिलते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों से अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही थी। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।